काफी सारे लोगों को इंतजार था कि 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो रिफंड है वो रिसीव हो जाएगा, बट यहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस ने वाइल्ड कार्ड एंट्री लिया और इसके अंदर मेंशन किया गया कि आपका जो रिफंड था असेसमेंट ईयर 25-26 का, उसकी प्रोसेसिंग ऑफ सैड रिटर्न वाज हेल्ड, इट वाज आइडेंटिफाइड अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन डिस्क्रिपेंसी इन द क्लेम ऑफ रिफंड। जो भी आपने रिफंड क्लेम किया है उसके अंदर काफी सारी गलतियां हमने आइडेंटिफाई करी हैं। बल्क में ये मैसेज टैक्स पेयर के पास पहुंचा है एंड इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, इस मैसेज का मतलब क्या है, पूरा आज मैं आपको कम्युनिकेट करके चलूंगा। ठीक है सर, यहां पे सबसे पहले आपको आ जाना है और ये रिफंड प्रोसेसिंग पॉज क्यों करी गई। योर आईटीआर ऑफ असेसमेंट ईयर 25-26 has been flagged by risk management system, processing and refund issuance are on hold pending verification of the discrepancy। आपके आईटीआर फॉर्म के अंदर गलतियां पाई गई हैं, एग्जम्पशन डिडक्शन या फिर कुछ भी 26 का जो टीडीएस वो मैच नहीं हो रहा है, वो भी जो कारण रहते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता के चलूंगा। इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, जो भी पैन नंबर है क्लाइंट का वो यहाँ पे मेंशन होता है। इसके अलावा जो भी गलतियां हैं वो यहाँ पे मेल पे बताई गई है, जो भी रिफंड क्लेम के अंदर डिस्क्रिपेंसी है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है। इसके बाद कम्युनिकेशन मेथड क्या है, एसएमएस और मेल द्वारा आपको ये जो अलर्ट है वो पहुंचाया गया है। ठीक है सर, व्हाई इज द रिटर्न मार्क अंडर रिस्क। सबसे पहले इन कारणों को आपको समझना है, इन्हीं कारणों की वजह से आपको ये जो मैसेज है ये रिसीव हुआ है। सबसे पहला कारण है डाटा मिसमैच। आपके एआईएस टीआईएस में कुछ ऐसी इनकम आ रही थी जो आपने अपनी आईटीआर के अंदर नहीं दिखाई है, तो ये आपकी रिटर्न फ्लैग्ड करती है और यहां पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपने जो टीडीएस यहां पे क्लेम किया है वो इनकरेक्ट है। 26 ईएस के अंदर अलग टीडीएस है, आप जो क्लेम करें वो अलग टीडीएस है, तो ये यहां पे आपका फ्लैग्ड हो जाता है और यही आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है। आप इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर नहीं पाते हो, दैट्स वाई यहां पे आपको रिवाइज रिटर्न की फाइलिंग करनी होती है। अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स, आपका कोई फॉरेन एसेट्स है यहाँ पे वो आपने डिस्क्लोज नहीं करी है या फिर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं करी है, तो उस केस में भी आपको नोटिस देखने को मिल सकता है। सबसे जो मेन कारण है उसको भी समझ लीजिए, एबनॉर्मल रिफंड अमाउंट। मैं आपको बताऊं तो मैंने काफी सारी वीडियो बनाई थी आर्मी वालों के ऊपर भी, 1014(1) के अंदर कौन कौन सी एग्जामिशन मिला करती है, 1014(2) के अंदर कौन कौन सी मिला करती है, न्यू स्कीम के अंदर कुछ स्पेसिफिक ही मिलती है, अदरवाइज कोई भी एग्जामिशन डिडक्शन नहीं मिला करती है, सब कुछ एक्सप्लेन किया था। बट यहां पे अगर आपने गलत एग्जम्पशन दिखाई है, गलत डिडक्शन दिखाई है और वो रिफंड अमाउंट ज्यादा है, तो यहां पे आपको देखने को मिलता है कि आपको ये वाला एसएमएस जरूर रिसीव हुआ होगा। मैं बताऊं तो यहां पे प्रोफेशनल आपको हमेशा गाइड करते हैं कि सही तरीके से एग्जम्पशन और डिडक्शन दिखानी चाहिए, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आप लोगों तक आता ही है। इसके अलावा एक और कारण जो रहता है वो रहता है इनकरेक्ट कैटेगराइजेशन। आपकी वीडियो की ट्रांजैक्शन आ रही थी, आपकी गेमिंग की ट्रांजैक्शन आ रही थी, आपकी सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यहाँ पे म्यूचुअल फंड आ रहा था और आप यहाँ पे आईटीआर 1 फाइलिंग कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो फॉर्म सिलेक्शन है वही गलत हो गया। आपके बिजनेस की इनकम है, आप आईटीआर 1 सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो भी यहाँ पे गलती का कारण बनता है और आपको यहाँ पर नोटिस देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, हमने बात कर ली, सर गलती तो हो चुकी है हमसे, ठीक है, हमारे पास नोटिस भी आ चुका है। देखो, अगर उस नोटिस के रिगार्डिंग आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपकी जो एग्जामिनेशन डिडक्शन है वो एक्यूरेट है, तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कीजिए जो डिपार्टमेंट ने आपसे मांग करी है। अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पे रिवाइज रिटर्न फाइल कर दीजिए, अभी आप लोगों के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं आएगी। बात को समझा? ठीक है सर, तो एक्शन प्लान क्या रहने वाला है, सबसे पहले जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है उसको चेक कीजिए, जो भी एसएमएस आपको रिसीव हुआ है, जो भी ईमेल आपको रिसीव हुई है उसको चेक कीजिए। उसके बाद डाउनलोड एंड वेरीफाई डॉक्यूमेंट, लॉग इन द ई फाइलिंग पोर्टल, डाउनलोड कीजिए एआईएस टीएस 26 ईएस, कहां पे मिसमैच आ रहा है, कहां पे आपने गलती करी है। उसके बाद आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई कीजिए एरर को एंड एट लास्ट सबसे जो सिंपल सॉल्यूशन है, यहां पे अपनी रिवाइज आईटीआर फाइल कर दीजिए। अब आप लोग बोलोगे सर आप रिवाइज आईटीआर फाइल करने हो क्यों कह रहे हो, अगर आपने 31 दिसंबर तक यहां पे रिवाइज आईटीआर फाइल नहीं करी है तो आपके पास ऑप्शन बचता है आईटीआर यू का, तो यहां पे आपको एडिशनल 25% टैक्स भी पे करके चलना पड़ सकता है। इसके अलावा इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी आपके ऊपर आती है, तो सिंपली आप यहां पे रिवाइज्ड आईटीआर 31 दिसंबर तक फाइल कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओरिजिनल रिफंड क्लेम में भी रिड्यूस और कंप्लीटली लॉस्ट, जो भी आपने ओरिजिनली किया है वो तो गलत ही होगा, दैट्स वाई वो तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। उसके अलावा
टैक्स के ऊपर एडिशनल टैक्स भी आपको पे करके चलना पड़ सकता है, तो आपको पेनल्टी ना पे करनी पड़े, दैट्स वाई आप यहाँ पे रिवाइज ITR अपनी फाइल कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, मी अभिषेक अवस्थी ऐसे इंफॉर्मेटिव अपडेट आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। सो ई फाइल ईज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। काफी सारे लोगों का रिफंड जो है वो यहाँ पे होल्ड किया गया है, काफी सारे लोगों के पास ये मैसेज पहुंचा है, उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाइए। ख्याल रखिए अपना, सही तरीके से ITR अपनी फाइल कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।